हरे कृष्णा। स्कंद 7 अध्याय 2 हिरण्यकशिपु किंग ऑफ द डेमन। तो हमने पिछले ऑडियो में देखा था कि हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और हिरण्यकशिपु अपने परिवारजनों को सांत्वना दे रहा है। तो वो एक पुरातन कथा सुनाना आरंभ करते हैं। उसमें राजा का नाम होता है सुयज्न और उसकी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत विलाप कर रही होती है और वो उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने नहीं देती है। हम शास्त्रों में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की दिन के दरमियान मृत्यु हो जाए तो सूर्यास्त से पहले हमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, और किसी की रात में होती है तो दूसरे दिन सूर्योदय के पहले कर देना चाहिए। लेकिन उन रानियों का आसक्ति इतनी थी अपने पति के शरीर में कि वो उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो शरीरों को डीप फ्रीज़र में रख देते हैं इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में वो उनको पुनः जीवित कर देंगे। तो वो इतना विलाप कर रही होती रानिया कि उनकी आवाज़ जो है वो यमलोक तक पहुंच जाती है, यमराज तक। और यमराज जी स्वयं एक बालक का रूप धारण करके उस स्थान पर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अनुभव में है कि हज़ारों लोग जन्म ले रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, और हम भी एक दिन हमारी भी मृत्यु होने वाली है। आत्मा जो है वो एक अननोन स्थान से इस शरीर में आता है और फिर अपना कार्य पूरा करके फिर पुनः चला जाता है। तो फिर हम इतना ज़्यादा विलाप क्यों कर रहे हैं? भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? इस तरीके से यमराज जी कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे सब कुछ हमें समझना चाहिए कि भगवान पर निर्भर है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आप अच्छे से अच्छे अस्पताल में एडमिट कर दीजिए, अच्छी से अच्छी दवा उनकी करवाइए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बचेगा। कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी और एक और एग्जांपल दिया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति का बटुआ रोड पे गिर जाता है, लेकिन वो कभी कभी वापस वो पैसा वापस आ जाता है, और किसी व्यक्ति का अच्छे से घर में संभाला हुआ पैसा भी चोरी हो जाता है। तो सब कुछ जो है वो भाग्य पर और भगवान पे डिपेंडेंट है। इस बात को हमें समझना चाहिए, ऐसा यमराज जी समझा रहे हैं। वो कहते हैं आगे चलकर कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस राजा के लिए आप विलाप कर रहे हो, वो तो अभी भी आपके सामने लेटा हुआ है। खाली फर्क इतना है, पहले वो आपके साथ आपको सुन पाता था, आपसे बातें कर पाता था, अब वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो थे वो अब नहीं रहे, उनका शरीर रह गया है। लेकिन जब वो जीवित थे तो आपने कभी उनके शरीर के अंदर उनको देखा ही नहीं कि वो आत्मा है, कभी उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया ही नहीं, तो अब वो नहीं रहे हैं। इस प्रकार से यमराज जी ने रानियों को शिक्षा दी और हिरण्यकशिपु इस कथा को समाप्त करता है और अपनी माता दीति से और अपने भाई की पत्नी ऋषभानु से को सांत्वना देता है, और फिर उनका भी विलाप पूरा हो जाता है और वो पुनः जो जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, उसके तरफ फोकस हो जाते हैं। यहाँ पे ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा।